विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रति मानव मात्र की भावना। क्योंकि जप और जप के बाद अर्थ और अर्थ के प्रति भावना अर्थात प्रयोग जब तक नहीं है तब तक विशेष उन्नति संभव नहीं है। आज का मंत्र है ओम येवात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रतिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विसाविदेम। इस मंत्र के भावार्थ को रखा है जो आत्मज्ञान का दाता परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद ज्ञान ही आत्मा के ज्ञान का ज्ञान कराता है। मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, लेकिन इस आत्मा का भी स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा की शरण में जाना होता है। तभी हमें सभी को, जबकि हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं को इस ज्ञान के आधार पर ही स्वयं आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे इस प्रकृति के अंदर भौतिक पदार्थ बहुत हैं, विद्यमान हैं, लेकिन जब तक वैज्ञानिक लोग इन पदार्थों पर रिसर्च अर्थात खोज करके प्राणी मात्र के सामने नहीं रखते हैं तब तक उसका ज्ञान नहीं होता। ठीक वैसे ही हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन आत्माओं का ज्ञान परमात्मा के द्वारा पहले से ही सर्च किया हुआ वेद ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने जो साक्षात्कार करने के उपरांत प्राणी मात्र के लिए जो विज्ञान रूप में ज्ञान दिया है, शास्त्र आदि के रूप में, उससे हमें यह ज्ञान उसी प्रकार से होता है। जबकि भौतिक पदार्थ भी पहले से ही विद्यमान है, लेकिन ज्ञान तो वैज्ञानिक विद्वान आदियों के ज्ञान से होता है। ठीक वैसे ही आत्मा का ज्ञान भी जो ऋषि परमात्मा का रिसर्च को जो सर्च किया हुआ है उसको खोज करके साक्षात्कार करके प्राणी मात्र के लिए देते हैं, तब इसका होता है। और ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान भौतिक पदार्थों के उत्पन्न हुए वैज्ञानिकों आदि के द्वारा ज्ञान से कहीं बहुत ऊंची श्रेणी का ज्ञान है, जिसके हम तुलना भी नहीं कर सकते, वह अतुलनीय है। क्योंकि वही ज्ञान आत्मा को, जो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, उस आत्मा के पथ का, आत्मा को कर्म करने का, आत्मा के स्वामित्व का, आत्मा के लिए सुख का ज्ञान कराता है। जैसे यह पदार्थ आदि भौतिक ऐश्वर्यों का ज्ञान कराते हैं, पदार्थों का ज्ञान कराते हैं, लेकिन ये सभी पदार्थ तो अनित्य हैं। एक दिन प्रलय के बाद सभी कुछ नष्ट होना है, कारण रूप में जाना है, कार्य रूप से बदल जाना है। लेकिन आत्मा के अंदर आत्मा को अपने सही स्वरूप में समझना, जिसकी कभी भी कोई मृत्यु नहीं है, ये कभी कारण रूप में नहीं है। आत्मा और परमात्मा और मूल रूप में प्रकृति, ये तीनों ही, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो वह ज्ञान जिस हम सभी आत्माओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान केवल ऋषियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे हम समझ चुके हैं, जैसे भौतिक पदार्थ हमारे आसपास तो होते हैं, लेकिन जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा दिए कथन को हम ज्ञान करके प्रयोग में नहीं लाते, तब तक उसका पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही आत्मा का ज्ञान ऋषियों के ज्ञान के द्वारा, जो ऋषि परमात्मा का साक्षात्कार करके वेदार्थ करके हमारी लौकिक भाषा में ज्ञान करा देते हैं, उसी के अनुसार हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्र में कहा गया है
जो आत्मज्ञान का दाता, जो अर्थात परमात्मा ज्ञान विज्ञान सभी को सर्च करता है, जिसके लिए जो शब्द आया है, आत्मज्ञान का दाता, आत्मा के ज्ञान का देने वाला, आत्मज्ञान का दाता, जिससे शरीर, आत्मा और समाज का बल बढ़ता है। जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा कि आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, इसका कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पवन इसको सुखा नहीं सकता। जब हमें यह आत्मा का ज्ञान हो जाता है और साथ ही साथ यह भी ज्ञान होता है कि जिस पृथ्वी, जिस ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर सारा कुछ जो ऐश्वर्य आदि पदार्थ है, यह तो सब परमात्मा ने पहले से ही सर्च कर रखा है, हमारा स्वयं का अपना नहीं है। हम तो केवल यहाँ अपने द्वारा किए गए कर्मों के जो भी कर्म संचित हैं, उन संचित कर्मों के आधार पर मानव शरीर को प्राप्त करके अपने पाप और पुण्य बढ़ाते रहते हैं, जिन पाप और पुण्य के आधार पर हम मोक्ष या और उससे नीचे की गतियों को प्राप्त होते हैं। तो हम तो केवल इतना करते हैं, सब कुछ पहले भी परमात्मा का ही था, आज भी उसी का है और आगे भी उसी का रहेगा। जब हम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार, अविद्या आदि दोषों का, जो मन के अंदर मल आदि दोष है, मल विक्षेप आवरण, ये नष्ट होते हैं और इनके नष्ट होने से ही शरीर का, आत्मा का और समाज का बल बढ़ता है। ऐसा हमें विद्वानों से पता चलता है। इस मंत्र का इतना ही भाग हमने आज रखा है, आगे फिर रखा जाएगा। ओम शम।